प्रणाम, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको भगवान से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड, हमारे राम जी से रिलेटेड और भी कई देवी देवताओं से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इसमें मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शिव जी की परिक्रमा आदि क्यों की जाती है। तो शिव जी और पार्वती जी की परिक्रमा आदि इसलिए की जाती है क्योंकि आपने पहले एक पिक्चर आती थी, बच्चों की पिक्चर है गणेशा मूवी, उसमें भी देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखी एक बार देखेंगे तो आपको विजुअल्स देख के समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। गणेश जी और उनके बड़े भाई कार्तिकेय जी, यानी बड़े पुत्र कार्तिकेय जी और छोटे पुत्र गणेश जी, दोनों में ये चैलेंज था कि पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर कौन लगा के आएगा। तो क्या हुआ, गणेश जी की सवारी मूषक जी, उन्होंने चतुराई दिखाई और वो शिव जी और पार्वती जी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गए। और बड़े पुत्र कार्तिकेय जी वो फटाफट से अपने वाहन मोर पे बैठे और परिक्रमा करने चले गए पूरे ब्रह्मांड की। तो यह देखकर शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि गिनती में हमेशा सबसे पहले गणेश जी को गिना जाएगा। तो उन्होंने, पार्वती जी ने पूछा और कार्तिक जी को नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने इस बात पे पार्वती जी को गुस्सा आ गया कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, यह तो मूषक था इसलिए उन्होंने हमारे आसपास चक्कर लगाया। तो आपने इनको कहा कि इन्होंने पूरी परिक्रमा कर ली, और जो बड़ा पुत्र है वो तो सच में पूरे ब्रह्मांड का मोर पे अपने वाहन पे चक्कर लगाने गया है, तो क्या आप उसको गिनती में नहीं गिनेंगे? तो शिव जी ने मना कर दिया। इस बात से रूठ कर पार्वती जी ने शिव जी को ये कहा कि मैं आपसे इस बात पर रुष्ट हूँ कि आप ये अन्याय कर रहे हैं बड़े पुत्र के साथ। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाएगी। श्राप नहीं, मतलब उन्होंने कहा मैं आपसे ये वर मांगती हूँ, आपसे ये वचन मांगती हूँ कि आपकी कोई भी पूरी परिक्रमा नहीं करेगा। अब शिव जी इतने बोले थे, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन एक वर और मांगती हूँ, क्यों अगर आप ये वर नहीं देंगे तो कोई भी अगर आपकी गलती से भी पूरी भी कर लेगा परिक्रमा तो आप उसको भी कुछ उससे रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे शिव जी भगवान जो है वो बहुत ही सरल हैं, बहुत दयालु हैं, इसलिए उनको हम भोले बोलते हैं, भोलेनाथ। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा जो कोई भी आपकी पूरी परिक्रमा करेगा उसको उसके पुण्य के, जितने उसने पुण्य किए हैं, दान किया है, उसके पूर्वजों ने दान किया हो, जो भी उसने सत्कर्म किया हो, वो सब निल हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। इसलिए आपने मंदिरों में देखा होगा सब कोई शिव जी की पूजा करने के बाद सिर्फ आधी परिक्रमा करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं और हाफ, और फिर वापस आ जाते हैं। ये इतनी ही परिक्रमा की जाती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी आपसे पूछे या आप भी अगर इस विचार में थे कि हम उनकी ही परिक्रमा आधी क्यों करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा था रुष्ट होने के बाद कि आपकी परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाएगी, आधी की जाएगी। तो ये इसलिए सिर्फ शिव जी की हम आधी परिक्रमा करते हैं, बाकी सबकी ही पूरी परिक्रमा होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके आगे इस बात का वर्णन करने वाले पूज्य पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी की मैं वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियोस को सुनने के बाद आप उनकी सुनेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। होप आपको ये पसंद आई हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक सिर्फ लाइक कर देना, सभी को, अपने मित्रजनों को शेयर कर देना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर महादेव। पांचवा प्रश्न वृंदा कर रही है, बड़ा भारी प्रश्न है वृंदा का। जब मां अपने बेटे को जन्म देती है, बहुत भारी प्रश्न है। खरगोन की इस पावन धरा से जो ये पाठक परिवार द्वारा कथा चल रही है, इस कथा से पूरे विश्व के लोगों को इस प्रश्न के बल पर बल प्राप्त होगा। ये जो 5 प्रश्न हैं, शायद जीवन में कभी श्रवण करने को मिले हो, इसका उत्तर की ना मिला हो, पर हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी इन 5 प्रश्न को वैष्णव के मुख से सुनना और वैष्णव के लिए कहना। गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा फिर करें क्या। इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए। माता पार्वती ने कहा वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी, और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे हैं, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना, ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे, और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ पहुँच रहा, वहाँ कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज़्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो रीजी जी। अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल पीछे मटो तो निमाड़ी हो, यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो भाई बोलवा में कहीं जाए। तुम घबराना वबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां गा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है, और दूसरा वो तो मोबाइल पर लगा। पर एक अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठकर ऑफिस संभाल रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु। भोलेनाथ बोले तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा आपकी आधी परिक्रमा होगी, जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए, आपकी आधी परिक्रमा होगी।
क्योंकि हम भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगा कर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा जा। होता है ना। एक डॉक्टर ने, मरीज गया और मरीज ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशानी है जीवन में। तो डॉक्टर समझा रहा था उसको, बहुत प्रेम से समझा रहा था कि देखो दिन भर भले तुम टेंशन में रहो, परंतु रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। तुमसे निवेदन है दिन भर कैसे भी रहना, पर रात को टेंशन लेके मत सोना। तो मरीज बोला फिर वो टेंशन को मायके भेज दूं क्या? मतलब टेंशन कौन थी? टेंशन कौन थी? उसको मायके भेज दूं? तो डॉक्टर बोला भैया तू अपने घर जा, मेरी लड़ाई मत करा देना, तू अपने घर जा। मांगा देवाधिदेव महादेव, वही बात सामने जो प्रश्न था ना एक सम्मुख में कि वही चूहेदानी में चूहा सोता है, साबुनदानी में साबुन, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों सोता है? तो गुरु ने मच्छर से कहा उसका केवल एक कारण है कि ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा के मच्छर अंदर प्रवेश ना करें, इसलिए शिव महापुराण रूपी ज्ञान की मच्छरदानी लगाकर चैन की नींद सोइए। ये प्रवेश नहीं करें। मनुष्य सेफ्टी के लिए, अपने लिए सेफ होकर ज्ञान की मच्छरदानी में सो। अब